हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम साधारण ब्याज के प्रश्नों के बारे में। देखिए, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन आपको भी पता है जिसको ये आता है उसके लिए तो आसान है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए टफ़ चीज़ है। तो हमारे बताने का तरीका ऐसा होगा कि सबको समझ में आए। जिसने आज तक नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को उसको भी समझ में आएगा, और जिसने पढ़ रखा है, जिसको आता है, उसका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। मैं क्वेश्चन कराने से पहले साधारण ब्याज के बारे में कुछ बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या चीज़। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज क्यों करते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन खेलेंगे। ठीक है यार, इतना विश्वास करो कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना तो आपसे एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आप सारे क्वेश्चन को हिट कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या चीज़। इसके बाद फिर क्वेश्चन खेलेंगे। ठीक है, देखो यार, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, मान लो दो बंदे हैं, एक बंदा है राम और दूसरा बंदा है श्याम। ठीक है, एक राम है और दूसरा श्याम है। अगर राम ने मान लो श्याम को कुछ रुपए उधार दे दिए, मान लो 100 रुपये उधार दे दिए। कितने रुपए? 100 रुपये उधार दे दिए राम ने श्याम को। और देते वक्त बोल दिया कि भाई मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे 10% वार्षिक ब्याज लूँगा। वार्षिक ब्याज लूँगा। राम ने श्याम को 100 रुपये उधार दिए और देते वक्त बोला कि ठीक है, आप 100 रुपये रख लो, लेकिन मैं आपसे 10% वार्षिक ब्याज लूँगा। ठीक, तो आपको ही पता है कि 100 का 10% 10 रुपये होता है। 10 रुपये होता है। 100 का 10% 10 रुपये होता है। तो इसका मतलब हुआ है कि राम श्याम से हर साल जो है 10 रुपये लेगा ब्याज के तौर पे। हर साल, एक साल होगा 10 रुपये ले लेगा, फिर अगला साल होगा फिर 10 रुपये ले लेगा। तो राम जो है ना वो हर साल 10-10 रुपये लेगा श्याम से। तो ये जो 10-10 रुपये जो ब्याज ले रहे हैं ना राम, ये जो राम है जो हर साल 10-10 रुपये ब्याज जो ले रहा है, इसका जो ये 10 रुपये है ना, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। यही सिंपल इंटरेस्ट है, जिसको SI बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। ये जो 10-10 रुपये हर साल जो ब्याज ले रहा है, इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और जो 100 रुपये जो ये उधारी दिया हुआ है ना श्याम को, इसी को बोलते हैं मूलधन। मूलधन यानी कि इसको P से, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं। इसी को बोलते हैं मूलधन। मूलधन। और जो रेट दिया है ना 10% वार्षिक ब्याज दर से, ये जो रेट है इसी को बोलते हैं दर। इसको R से लिखते हैं, दर। यहाँ तक आपको समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि साधारण ब्याज में हर साल जो ब्याज है ना वो बराबर रहता है यार। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हमेशा आप ध्यान में रखना कि साधारण ब्याज में देखो, पहले साल 10 रुपये लेगा, अगले साल फिर 10 रुपये लेगा, फिर अगले साल फिर 10 रुपये लेगा। यानी कि हर साल का जो ब्याज होता है ना बराबर होता है यार। इसीलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है हर साल का। तो ठीक है, तो देखो, ये तो मैंने डेटा बहुत आसान दिया था। 100 रुपये का 10% आपने तुरंत निकाल लिया कि भैया ब्याज कितना होगा, हर साल का 10 रुपये होगा। लेकिन क्वेश्चन में इतना आसान तो देगा नहीं, डेटा थोड़ा कठिन देता है, तो आपको इतना आसानी से चमकेगा नहीं। यहाँ तो आसानी से चमक गया। तो चमकाने के लिए एक फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर एक फार्मूला होता है PRT/100। अब आपको P मालूम है क्या है, R मालूम है, T मालूम है। देखो, P मैंने बताया जो उधार देता है या लेता है, प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन। R क्या है, रेट है। T क्या है, टाइम है, 100। ठीक है, यहाँ से इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये फार्मूला हमेशा याद रखना। इस चैप्टर में एक ही फार्मूला मेन है, इसी से सारा काम चल जाएगा। दूसरी बात ये देख लो कि एक होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई राम अगर 2 साल में श्याम से पूरा हिसाब चुकता करने जाए। राम गया श्याम के घर, बोला कि 2 साल बाद गया, बोला कि भाई तू हिसाब चुकता कर दे अब। तो बताओ श्याम 2 साल में कितने रुपए देगा? सोच के बताओ आप। एक तो 100 रुपये देगा ही देगा, 100 रुपये तो उसने लिया ही हुआ है, जो मूलधन है 100 रुपये उसको तो देगा ही, प्लस 2 साल में 20 रुपये जो है ये ब्याज भी देगा। यानी कि 120 रुपये टोटल देगा 2 साल में अगर जा रहा है तो अगर कहीं भी ये जो टोटल वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन को A से लिखते हैं, A से अमाउंट, A से। ये होता है मूलधन तो लेगा ही लेगा, प्लस क्या लेगा, ब्याज भी लेगा। ठीक, मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, क्योंकि जितने साल में जाएगा उतने साल का ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बार इसको आप यूज़ करके देख लो।
जो आपने, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ठीक है भाई राम 3 साल में कितना ब्याज कमा लेगा, अगर मैंने इसी में बोल दिया कि ये वाला कंडीशन है और आप बताओ कि राम जो है 3 साल में कितना ब्याज लेगा श्याम से, तो इसी में पुट करके देखो आंसर देखो आ जाएगा। देखो कितना ब्याज लेगा, तो एस आई बराबर पी कितना है 100, आर कितना है 10%। मैंने बोला 3 साल में कितना लेगा, तो पी के जहाँ 3 साल और बटे 100 तो है ही, तो यहाँ से काट के देखो कि कितना आएगा, 30 आया, 30 रुपये। अब देखो यहाँ से भी 10 रुपये हर साल ले रहा है, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, तो 3 साल में 30 रुपये ही तो लेगा। यहाँ से भी 30 आ रहा है, यहाँ से भी 30 आ रहा है, तो ये फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है ताकि आपको निकालने में आसानी हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं यार क्वेश्चन खेलते हैं और सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ आपको क्वेश्चन को। देखो यार पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि साधारण ब्याज क्या होता है, PRT/100। तो आपको P प्रिंसिपल पता है कितना, 5,000 रुपये। ठीक है, रेट पता है कितना 5%, टाइम मालूम है 5 वर्ष के लिए, जो मालूम है वही लिख दो। देखो ब्याज यहाँ से निकाल लो, साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 पच्चे 25, पच्चे 125 और 1 जीरो बचा हुआ है, तो कितना आ गया 1250 रुपये आ गया ब्याज, साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन में तो यही पूछा है, तो ऑप्शन बी वाला सही हो गया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि 5 वर्ष में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है टोटल अमाउंट, तो अगर आपको टोटल अमाउंट बताना पड़े यानी कि मिश्र धन बताना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे। मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, अभी मैंने बताया। तो ब्याज तो आपको मालूम, ब्याज तो मालूम चल गया 1250 रुपये 5 साल में, और मूलधन भी पता है कितना है 5,000 रुपये, तो 5,000 और 1250 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से हम आंसर देंगे। ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे यार, घबराना मत। अभी देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं अच्छा क्वेश्चन भी करवाऊँगा, डोंट वरी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है, आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, माफ़ करना। मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ अब। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करो आप, दूसरा वाला। देखो क्वेश्चन है, यदि 10 साल में 800 रुपये 1200 रुपये के बराबर है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, करो आप। देखो 800 रुपये जो है, जो 800 रुपये है वो 1200 रुपये बन जा रहा है, 800 रुपये 1200 रुपये बन जा रहा है, लेकिन ये बनने में जो टाइम लग रहा है वो 10 साल लग रहा है। कितने लग रहे हैं, 10 साल। ठीक, लेकिन जो 800 रुपये से 1200 रुपये बन रहे हैं तो टोटल कितने रुपये बढ़ रहे हैं, 400 रुपये बढ़ रहे हैं। ये जो 400 रुपये बढ़ा है यही तो ब्याज है आपका, सिंपल इंटरेस्ट तो यही है, 400 रुपये बढ़े हैं तभी 800 रुपये से 1200 रुपये हो गए 10 साल में। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। यहाँ पे SI आपको पता है कितना है, 400 रुपये। P कितना है आपका 800 रुपये, 1200 रुपये बन जा रहा है, 800 रुपये। रेट आपको मालूम है, रेट नहीं मालूम है, रेट निकालना है। T आपको मालूम है कितने, 10 साल में बन जा रहे हैं 100। बोलो, P आपको 800 रुपये 1200 बन जा रहे हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल है कितना है 800 रुपये है। यहाँ पे SI आपको मालूम है, सिर्फ R नहीं मालूम है, तो R निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, निकाल लो यार, 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, और 8 पच्चे कितना हो गया 40, तो R बराबर कितना आया 5%। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करो आप। देखो क्वेश्चन हो, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 रुपये एवं 4 वर्षों में 854 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। 3 वर्षों में कितना हो जाता है 815 रुपये, कोई धनराशि है 3 साल में 815 रुपये हो जाता है, और 4 साल में कितना हो जाता है 854 रुपये। बोलो, तो ये बताओ 1 साल में कितना बढ़ गया,
3 से 4 साल में यानी कि 1 साल में कितना बढ़ गया, 815 से 854 हो गया, यानी कि आपका 39 पे बढ़ गया। बोलो 39 पे बढ़ गया। अब आप देखो 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 815 पे हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, यानी कि इसमें कुछ ब्याज जुड़ा होगा तब तो हो गया होगा। अब कितना ब्याज जुड़ा होगा, 3 साल का ब्याज जुड़ा होगा। अब 1 साल का ब्याज 39 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 39 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि कितना 117 रुपये, 39 3 117। ठीक, क्योंकि मैंने आपको देखो बताया है कि साधारण ब्याज में हर साल का जो ब्याज होता है ना वो बराबर होता है भाई। अगर 1 साल का आपको पता चल गया 39 पे ब्याज पड़ रहा है, मतलब हर साल 39 पे पड़ेगा। तो 3 साल का 39 गुणे 3 यानी कि 117 रुपये ब्याज, इसमें से अगर मैं घटा दूँ तो अमाउंट निकल जाएगा, वह धनराशि निकल जाएगी। तो घटा दो यार, 815 में से 117 घटा दो, कितना आ रहा है आजकल घटाने पे, 8 9 698 रुपये आएगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, हर साल का ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज में, तभी इसको साधारण ब्याज बोलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको एंजॉय मिल रहा होगा, क्वेश्चन करने से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि इतना टफ है नहीं और आप आसानी से कर पा रहे होंगे। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन सेम पिछले जैसा है, इसको आप वीडियो को 1 मिनट के लिए रोको और खुद से कोशिश करो। आपने किया होगा, मैं भी बता दे रहा हूँ। देखो, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी, यानी कि 5 साल में कितना हो जा रहा है 520 रुपये और 7 सालों में 568 रुपये। ठीक है, यानी कि 2 साल में, ये जो 2 साल का गैप है, 2 साल में कितना बढ़ गया बताओ, 48 पे बढ़ गया। अब बताओ, आप 2 साल में 48 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितने का मिलेगा आप बताओ, 24 रुपये का मिलेगा। साफ साफ दिख रहा है, 1 साल में 24 रुपये का ब्याज मिल रहा है, यानी कि हर साल 24 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया था ये वाला कि 5 साल में 520 रुपये हो जाते हैं। अगर 5 साल में 520 हो जाते हैं, अगर मैं इसमें से 5 साल वाला ब्याज घटा दूँ तो आपको मूलधन मिल जाएगा ना भाई साहब। अगर आप 5 साल वाला ब्याज घटा दोगे तो आपको मूलधन तो चमक जाएगा। तो 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 1 साल में 24 रुपये हो रहा है, तो 5 साल में गुणे 5 कर दो, तो कितना हो गया 120 रुपये। 5 साल में 120 रुपये का ब्याज हो गया, तो 120 यहाँ से घटा दो यार, कितना आ गया 400 आया। तो यही तो रहा होगा जो मूलधन है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन करो और वीडियो को 1 मिनट के लिए रोको, खुद से बनाने की कोशिश करो। आपने कोशिश किया होगा, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो वह कितने समय में मूलधन के बराबर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, 30% मतलब क्या होता है, 30% मतलब क्या होता है आपको मैं साइड में बता दे रहा हूँ। 100 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा 3/10। ठीक, इतना तो आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा। 30% को 3/10 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में। देखो, मैंने एक ही फार्मूला बताया है, उसी से सबको निपटाना है। SI बराबर क्या होता है, P/R/T/100। क्वेश्चन में बोल रखा है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो 30% के बराबर हो मतलब अगर एक जो इंटरेस्ट है 3 हो जा रहा है, अगर मूलधन 10 है तो इसका मतलब ये है, अगर मूलधन 10 है तो 6 वर्ष में किस रेट से आपका 3 रुपये हो जाएगा। यहाँ से रेट आपको निकल जाएगा, रेट निकाल लो यार। रेट आ गया आपका कितना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 दूना 6 और 2 25 10, तो रेट आ गया 5%। रेट निकल गया। अब रेट मिल गया तो आगे क्या पूछ रहा है, यह कितने समय में मूलधन के बराबर होगा। मूलधन के बराबर होगा यानी कि SI बराबर जो P/R/T/100 जो ये फॉर्मूला है, बोल रहा है कि कितने समय में ये जो ब्याज है ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 इस बगल जाएगा तो 100/R बराबर T, यहाँ से T निकल जाएगा क्योंकि हमें R की वैल्यू पता है कितना है 5 है, 5 पुट कर दो तो इसको काट दोगे कितना आएगा 20, तो T बराबर कितना आ गया 20 साल। ऑप्शन ये सही है। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक फार्मूला याद रख लो, सारा क्वेश्चन आप निकाल दोगे बड़े आसानी से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहली बार आए हो तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैं इस पे वीडियो लाने वाला हूँ। और कमेंट करके बताना अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।